मैं पहुंचने पर समस्त सरदारी का और अपने पिता तुल्य बुजुर्गों का, युवा साथियों का मैं यहां पर पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो कमेटी निर्णय लेगी वो मेरे लिए शिरोधार्य है। मैं भाजपा में सन 1988 से जुड़ा था। लगभग 36 साल हो गए। मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। फिर मुझे 2014 में राजनीति की तरफ लाया गया, संगठन की किसी मजबूरी की विशेषता से। मेरे अंदर खुद के अंदर कोई अपेक्षा नहीं थी कि मैं कभी राजनीति में जाऊंगा या मैं राजनीति करूंगा। आज लगभग 36 साल हो गए। मेरे अंदर आज भी वही संघ के जो प्रारूप है या जो गुण है या जो शैली है, आज भी वही मेरी जो शैली है वो संघ विचारधारा से जुड़ी हुई है। क्योंकि लगातार 28 वर्ष संगठन में काम करने पर एक बहुत बड़ी बात है कि हम यदि लकीर टेढ़ी खींचते हैं तो हम वो टेढ़ी रहेगी, जीवन भर सीधी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आदत का हिस्सा बन जाता है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि यार कमल का फूल तो अभी भी लगा रखा है। मैं बोला हृदय से लगा हुआ है, पीड़ा तो बहुत होती है, पर क्या करूं। मेरा सिर्फ एक ही आप सभी के चैनल के माध्यम से समस्त समाज से मैं अपने हाईकमान से ये कहना चाहता हूं, यदि टिकट ब्राह्मण कोटे में ही दी जा रही थी तो मेरे अंदर कौन से कांटे लगे हुए थे और उसके अंदर कौन से फूल लगे हुए थे? मुझे हाईकमान इस बात का जवाब दे। मैं संगठन से पूछना चाहता हूं, मैं अपने हाईकमान से पूछना चाहता हूं, जो कहते हैं साल के 365 दिन होते हैं, 365 दिन तक लगातार हमें ये गालियां बकता रहा, हमारे विपरीत खड़ा रहा, हर विपरीत दिशा में हमेशा बहता रहा। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई संगठन की जो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट ना दे करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो हमेशा हर पल बगावत करता था? यदि मेरे अंदर कोई अवगुण था तो मेरे सभी मंडल अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को दे देते। हमारे यहां 15 प्रमुख बैठे हुए हैं, उनमें से किसी एक को दे देते, सारा संगठन उनके साथ लगा होता। संगठन ने कौन सी चीज इनके अंदर देखी जो आज इन्हें टिकट से नवाजा गया? और ऐसा कौन सा गुण देखा? हमारे शीर्ष नेतृत्व चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को भी ये भ्रष्टाचारी बताता था। आप सभी ने अभी चंद दिन पहले ही, लोकसभा के एक दिन पहले ही इसने एक वीडियो वायरल की थी। तो मैं आप चैनल के माध्यम से हाईकमान से यही पूछना चाहता हूं कि मेरी निष्ठा में कहां आप लोगों ने ये फर्क देखा कि मुझे टिकट नहीं दी गई? हाँ, एक बात जरूर थी, 24 घंटे नौटंकी करना, समाज को एक छोटी सी वाटिका में बुलाना, ये उसका रहता था, और ज्यादा से ज्यादा भीड़ को दिखाना, ये मेरे स्वभाव में नहीं था। मैंने पिछली बार भी जब मैं समाज में गया तो मैंने एक ही बात रखी थी कि समाज को खराब नहीं करूंगा और जहां कमल का निशान होगा वहीं मैं अड़ के खड़ा रहूंगा। यदि टिकट मिलेगी तो लड़ाई लड़ूंगा। संगठन के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दी, हमने कभी बगावत नहीं की। आज भी मेरा ये विरोध है अपने हाईकमान से, किसी व्यक्ति विशेष के लिए विरोध नहीं, मेरी टेक्सन जी से कोई जाति दुश्मनी नहीं, जो यहाँ प्रत्याशी है उससे मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, परंतु सिर्फ यदि कोई मेरी बात है तो हाईकमान से मेरी बात है। तो मैंने अभी जो आज महापंचायत
यानी महापंचायत में जो निर्णय लिया जाएगा वो मेरे लिए हमेशा सराहनीय रहेगा। मैं समस्त समाज की तरफ से एक विश्वास दिलाता हूं कि समाज को इग्नोर होकर के कभी नहीं जाऊंगा। ये आप मेरा विश्वास मानना, क्योंकि जब जब मैंने इस समाज को बुलाया है, चाहे बघौला की जन आशीर्वाद यात्रा हो, यहाँ समस्त समाज आज भी वही है। जितना समाज यहाँ है उतना समाज बाहर भी खड़ा हुआ है। मैं समाज का हमेशा ऋणी हूँ। एक छोटे से आह्वान पर कल बैठ करके 20 लोगों में चर्चा हुई थी कि समाज का आह्वान करना है। मैं समस्त बस्ती यहाँ पर जितनी भी सरदारी आई हुई है, समस्त समाज के जो सरदार आए हुए हैं, मंच पर मंचासीन जितने भी पंच यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबका ऋणी हूँ, सबका आभारी हूँ। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर पहुंचने पर। परंतु एक विशेष तौर पर एक बात जरूर कहूंगा कि संगठन के किसी भी कार्यकर्ता को ये टिकट देते तो कहीं विरोध पैदा नहीं होता। आज जैसा अभी हमारे माननीय जिला अध्यक्ष किसान मोर्चे से राजू ठाकुर जी ने एक बात कही थी कि मोर्चों के नाम भी नहीं बता सकता, अध्यक्षों के नाम की तो बहुत बड़ी बात है। संगठन की रचना नहीं बता सकता, फिर संगठन ने किस आधार पर इसको टिकट दी है, ये तो समाज ही उनसे क्वेश्चन कर सकता है। तो बस मेरा तो यही विरोध था। ना मैंने आपको कहा, ना मेरी व्यक्ति विशेष कोई उससे दुश्मनी है, ना कोई और बात है। सिर्फ ये कहूंगा कि यदि टिकट देनी थी तो कार्यकर्ताओं को देते, ऐसे विरोधी को देने की जरूरत नहीं थी। इसलिए मैं समाज से आज इस चीज का न्याय चाहता हूं। अभी कमेटी जैसे गई है, जो निर्णय लेकर के आएगी, मैं उसके लिए नतमस्तक रहूंगा और मैं समस्त सरदारी का भी हमेशा ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। जो छोटे से मैसेज पर, मैं नाम तो क्या लूंगा, मेरे गांव से चेयरमैन साहब हैं, बहुत दूर बैठे हुए थे, मैसेज गया व्हाट्सएप पे, किसी व्यक्ति के पास, सबसे बड़ी बात है फोन नहीं गए प्रधान जी, सबके पास व्हाट्सएप मैसेज गया। विंग कमांडर जी बैठे हुए, गोपाल जी बैठे हुए, यानी जितने यहाँ समाज है सबके पास व्हाट्सएप मैसेज गया। बस मैं किसी को फोन नहीं कर पाया क्योंकि समय बहुत कम था। परंतु जो समाज ने आज देखो, समाज में आना जाना लगा रहता है, वो अलग विषय है। प्रधानी किसके पास रहेगी, विधायकी किसके पास रहेगी, बशर्ते मुझे तो समाज ने विधायक बना दिया, ये सच्चाई है। मैं समाज का हमेशा ही ऋणी रहूंगा और ये हाईकमान से हमेशा कहता रहूंगा कि मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया। जब विश्वासघात करना था तो मुझे पहले ही बता देते कि मैं अपने आराम से बैठ जाता। मैं साधन संपन्न हूं परमात्मा की कृपा से, मेरे दुनिया भर के काम है तो मैं उनमें ध्यान लगाता। मुझे क्या जरूरत थी राजनीति में आने जाने के लिए। परंतु आज जो मुझे आनंद इस चीज का आया कि मैं धन्य हूं कि मुझे समाज की जो सेवा मिली है, इसमें भी परमात्मा का कोई ना कोई भला छिपा होगा। परंतु आज मैं कृतार्थ हूं सुरेंद्र जी कि आज समाज जो एक छोटे से मैसेज पर इकट्ठा हुआ है, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी का धन्यवाद करूंगा। परंतु बस 5-7 मिनट की बात है, कमेटी बाहर गई हुई है, 5-7 मिनट एक भजन सुन लें और